मतलब होता है बजाय। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वर्ब सारी देख लेना, अवेट, सीक, कंप्राइज, अपोज, रिक्वेस्ट, डिमांड और इक्वल। इन वर्ब्स की एक सिनोनिम वर्ब आपको मिलेगी, लेकिन जो सिनोनिमस वर्ब है वो अपने बाद में प्रेपोजिशन लेती है। ये लेफ्ट वाली वर्ब्स कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेती। जैसे अवेट के बाद में फॉर नहीं आता, हाँ वेट फॉर बिल्कुल सही है। कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं आता, लेकिन कंसिस्ट ऑफ बिल्कुल सही है, ठीक है। वैसे ही रिक्वेस्ट और डिमांड के बाद में फॉर नहीं आता, लेकिन आस्क फॉर इनका वाला मीनिंग देगा, उसके बाद में फॉर बिल्कुल सही है। सीक का मतलब है ढूंढना, इसके बाद में फॉर नहीं आता, लेकिन लुक फॉर का मतलब भी ढूंढना है, इसके बाद में फॉर आएगा। अपोज और ऑब्जेक्ट दोनों का मतलब है किसी चीज़ को खिलाफ होना, किसी चीज़ का विरोध करना, यहाँ पे टू नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा। इक्वल टू का मतलब है बराबर होना वर्ब फॉर्म में, इसके सामने इक्वेट के आगे टू लगेगा, इक्वल के आगे जो है टू नहीं लगेगा। ये जो मैंने स्टार मार्क लगाए हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले इतना ही फॉर्मूला समझ लो। तो अगर इन सेंटेंसेस को देखें, द स्टूडेंट्स स्टिल अवेट फॉर देयर रिजल्ट्स, स्टूडेंट्स आज भी इंतजार कर रहे हैं अपने नतीजे का, रिजल्ट्स का। तो अवेट के बाद में फॉर आएगा क्या? नहीं आएगा। या तो यहां बना दो वेट फॉर, पंगे मत लो, और या फिर अगर अवेट लगाना है तो फॉर को निकाल दो। बस इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे ही द अक्यूज्ड वाज सीकिंग फॉर अ बेल फ्रॉम द कोर्ट, अक्यूज मांग रहा था, ढूंढ रहा था, सीक फॉर कर रहा था एक बेल कोर्ट के सामने। सीक के बाद में फॉर नहीं आता, या तो फॉर को निकाल दो, और अगर सीक को निकाल सकते हो तो इसकी जगह लगा दो लुक फॉर। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है, सीक के साथ में फॉर नहीं, लुक के साथ में फॉर। वैसे ही द वेब सीरीज कंसिस्ट 2 डजन एपिसोड्स, ये जो वेब सीरीज है ये कंसिस्ट करती है, मिल करके बनी है 2 डजन एपिसोड से, 24 एपिसोड से। अब मुझे बताओ कंसिस्ट के बाद में ऑफ आता है नहीं आता? सर कंसिस्ट के बाद में ऑफ आता है, कंप्राइज के बाद में नहीं आता। तो या तो यहां लिख दो कंप्राइजेस, या तो कंप्राइजेस, और या फिर लिख दो कंसिस्ट्स ऑफ। दोनों में से सर एक काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एक काम आपको करना पड़ेगा। या तो कंप्राइज लिख दो, कंप्राइज है ना, या लिख दो कंसिस्ट ऑफ। वैसे 5 and 5 इक्वल्स टू 10, 5 और 5 10 के बराबर होते हैं। इक्वल यहाँ पे एक वर्ब है, वर्ब फॉर्म में इक्वल कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, तो मैं लिखूंगा 5 and 5 इक्वल 10, है ना, इक्वल्स या इक्वल्स 10। चलो अब इन तीनों पे स्टार क्यों लगाया गया, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले करवाया था। ये जो वर्ब्स हैं कोई प्रेपोजिशन अपने बाद में नहीं लेंगी, लेकिन इनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रेपोजिशन लेता है एडजेक्टिव फॉर्म में। कंप्राइज्ड जब एडजेक्टिव हो, अपोज्ड जब एडजेक्टिव हो, और इक्वल जो है बिना ईडी के, इक्वल खुद ही एक एडजेक्टिव हो, उस केस में इनके बाद में प्रेपोजिशन आएगी। फॉर एग्जांपल 5 and 5 आर इक्वल टू 10, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो आर आ गया ना, यहाँ पे आर आ गया ना, अब इक्वल वर्ब नहीं है, अब इक्वल एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो अपने बाद में टू लेगा। आगे बात समझ में, 5 and 5 आर इक्वल टू 10, सही है सेंटेंस। वैसे ही गवर्नमेंट्स आर अपोज टू द आइडिया ऑफ डूइंग अवे विद टैक्सेस, गवर्नमेंट अपोज टू है, गवर्नमेंट्स खिलाफ हैं, और किस आइडिया के सामने, जो है हटा देने का, टैक्सेस को, डू अवे विद करना टैक्सेस को। अपोज भी यहाँ पे बी फैमिली की वर्ब के बाद में आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, यहाँ भी टू बिल्कुल ठीक है। और वैसे ही द बुक वॉज कंप्राइज्ड ऑफ 10 चैप्टर्स, किताब कंप्राइज थी, मिल करके बनी थी 10 चैप्टर्स की। अगेन बी फैमिली की वर्ब के बाद में इज एम आर वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कंप्राइज, एडजेक्टिव है, यहाँ पे ऑफ आएगा। तो ये स्टार वालों की 3 के एक्सेप्शन है, दिमाग में बिठा लेना। चलो अब ग्रामर बहुत सारी हो गई, बहुत बड़ी बात होती है किसी भी शोधकर्ता के लिए। चलिए डिपेंड, डिपेंडेंट, रिलाई, रिलाइड, हिंज, हिंज्ड, ये 5-6 वर्ड्स एडजेक्टिव फॉर्म में चाहे वर्ब फॉर्म में ऑन या अपॉन लेंगे अपने बाद। डिपेंड एट नहीं होता, डिपेंडेंट एट नहीं होता, रिलाई या रिलाइड एट नहीं होता, ऑन या अपॉन। अपॉन भी सही है, ऑन भी सही है, याद रखना इन वर्ड्स के बाद में एट कभी भी नहीं लगाना, फिक्स प्रीपोजिशन है। और क्या कह रहा है जी,